अब हाल जाकर देख लो आप, कहाँ एमपी साहब है, अब हाल एमपी साहब इमरान मसूद आके जब तो वोट ले गए, 2300 वोट जितने भी वोट ले गए। खड़े होके बोलो, अगर एमपी साहब के बारे में खड़े होके बोलो, क्या शिकायत है जो इतनी उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन ग्राउंड पे हमने ऐसा भी सुना है कि मुस्लिम इस समय आजाद समाज पार्टी के लिए टिकटार्थी बन चुका है, सिर्फ टिकट हासिल करने की लाइन में है। तो इस पर रोशनी डाली, क्या कहना देखो, क्योंकि जितने भी मुद्दे हुए मुसलमानों के कहीं भी हुए, दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं, दो ही लीडर ऐसे हैं जो उठावे, या तो ओवैसी है, उसको लोग बी टीम बतावे, कुछ लोग मेरी पार्टी को बी टीम बताने लगे। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन में जनता की अल्टीमेट राय। ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों के जितने भी मतदाता हैं, दावेदार हैं, उनकी सॉलिड राय, जमीनी हकीकत और उनका नजरिया जिससे रूबरू कराने हम हर गांव में दस्तक देते हैं और गांव के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि जो ग्राउंड के लोगों से डोर टू डोर बात करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से जिला पंचायत पे आज बात होने वाली है। जिला पंचायत एक ऐसा लेवल है जो जिला लेवल से ऑपरेट होता है और जिला पंचायत को गांव स्तर पर लोग बहुत कम जानते हैं और इसी की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए अल्टीमेट ओपिनियन की स्पेशल मुहिम है, एक पर्टिकुलर मुहिम है और उसी का हिस्सा एक नूनाबड़ी है। नूनाबड़ी एक ऐसा गांव है जहां पर ग्राम पंचायतों को लेकर, ग्राम पंचायत मतदाताओं को लेकर या यहाँ के दावेदारों को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम है जो जिला पंचायत के लिए ये हुसैन नाम का एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दावेदार है जो आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवारी की है। और पहली बार देखिए, पूरे कैमरे के जरिए एक एक चेहरे को देखिए, कितनी सुंदरता से, कितनी तन्मयता से और कितने डेडिकेशन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसा इनके पास कोई काम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किसान है या मजदूर है, खेती वाले हैं या कारोबारी हैं, सबके पास काम है, लेकिन अपने काम को भी करते हैं। लेकिन इस बार गांव की सियासत, ग्राम पंचायत की सियासत और जिला पंचायत की सियासत को लेकर वो बहुत एक्टिव है और पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अल्टीमेट ओपिनियन पे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती है, जानने की कोशिश करते हैं कि जिला पंचायत क्या होता है। इसी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने गांव दर गांव, डोर टू डोर और जिले के तमाम गांव तक दस्तक दी है और जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट युवा, जो जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, जो गांव से बाहर निकल कर अपना कारोबार किया है और सियासत को बारीकी से समझकर आज इन लोगों के बीच बैठे हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद हुसैन राणा, जिला महासचिव आजाद समाज पार्टी। आपने जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से दस्तक दी है, तो जिला पंचायत का ख्याल आपको कैसे आया, ये बताइए। जिला पंचायत का ख्याल इसलिए आया क्योंकि हम बहुत अरसे से देख रहे, हमारे यहाँ प्रधानी से ऊपर कोई नहीं जाता, प्रधानी में लोग सीमित हो जाए। तो मैंने अब के ये अपनी इच्छा जाहिर की और जो यहाँ मेरे परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, यार दोस्त, लगभग 21 गांव पड़ते हैं वार्ड नंबर 28 पे, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई तो सबने मुझे एक आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। और मुझे भी, मेरी दिली इच्छा ये है कि मैं विकास का काम करता रहता हूँ, हमारी पार्टी रात दिन मेहनत करे आवाम के लिए। तो मेरी मेहनत पे आने से पहले आम आदमी को ये बताइए, चूंकि नूनाबड़ी जो खास तौर से महिला शिक्षा रेशो है वो आज भी कम है और आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति सुन रहा है, तो ये जिला पंचायत होता क्या है, ये बताइए। जिला पंचायत ये होता है भाई साहब, सही तो जो काम प्रधानी से छूट जाते हैं, कुछ काम वो जिला पंचायत करावे। अदरवाइज जैसा हमारा खेतों खड़ंजे हो गए या मिट्टी वाला कोई रास्ता बड़ा हो गया, बड़ी चक्रोड होगी, उसके बाद में किसी गांव में इंटर कॉलेज नहीं है तो वहां तक तो कार्य करता है, ये एक स्तर पे करता है। अगर किसी स्थिति में, जैसे हमारी पार्टी आज की डेट में मजबूत है, अगर हमने प्रयास किया और हम लोगों ने मेहनत की और सही सलामत हमारा मामला रहा, तो अगर हमारा चेयरमैन बन गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो शादी ब्याह वाले में कोई किसी गरीब लड़की की शादी का मसला हो, बहुत सारे कार्य फिर तुम कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपका सामाजिक कार्य क्या रहा है जो समाज आपके साथ जुड़े? सामाजिक कार्य ये रहा है, वैसे तो मुझे फोटो खिंचाने का शौक नहीं भाई साहब, बचपन से लगा आज तक, लेकिन गुप्ती बात यह है, चाहे वो मदरसे का काम हो, मंदिर का काम हो, मस्जिद का काम हो या फिर किसी गरीब लड़की की शादी का काम हो, या कहीं भी अगर मेरे पास कोई रात को 11 बजे भी आ गया और किसी ने कोई सवाल किया या मुझे लगा इस लायक हूं मैं, तो मैं हर टाइम साथ रहूं उसके।
तो जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 में कंफर्म कितने गांव हैं और तकरीबन कितने गांव हैं? अभी जो पहली लिस्ट थी उसमें लगभग 21 गांव थे, और जो अभी पता लगा नया समीकरण हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो उसमें हो सके 17 गांव रहे या 21 गांव रहे, अभी कंफर्म नहीं है। तो 17 गांव की अगर मैं बात करूं तो 17 गांव में कितने गांव ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और कितने गांव ऐसे हैं जिनसे आपको काफी उम्मीदें हैं वोट सपोर्ट हासिल होने की? हमें तो हर गांव से उम्मीद है जी। क्या किया है आपने इंडिविजुअली अगर बात करें अलग अलग गांव के लिए जो आप उम्मीद लगाए बैठे हो? देखो मैंने तो पर्सनल कुछ नहीं किया किसी के लिए अभी तक, हम्म। लेकिन मैं जुड़ा हूँ पार्टी के साथ में, कौन सी पार्टी से जुड़े? आजाद समाज पार्टी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी से जुड़ने की वजह क्या है? जुड़ने की वजह तो यह है, मुझे लगता है कि आने वाले जो टाइम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे उसके, और इतनी तेज गति से हमारी पार्टी काम कर रही है समाज के लिए। कहीं भी हो, अगर कहीं भी कोई प्रताड़ित है, किसी भी समाज का आदमी हो, हमारी पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रात दिन उसके लिए खड़ी। एक कॉल करो, खड़े मिलेंगे आपको आदमी। डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, डरते कहीं से नहीं हम। चलिए कुछ बराबर में भी एक युवा बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना भी नाम बताइए। मेरा नाम दीपक बोल। दीपक जी, वार्ड नंबर 28 में आप मतलब एक हुसैन साहब है उनके साथ हैं? जी बिल्कुल। तो ये इतना एक माहौल जो यहाँ पर बना है, तो आप आज़ाद समाज पार्टी से हैं, खास बात क्या है इस माहौल के बनने की? इस माहौल के बनने की खास बात यह है क्योंकि जो बीजेपी के द्वारा लोग सताए गए हैं उनके लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद दिन रात निरंतर संसद के अंदर आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो किसी भी कौम से है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करता है। और इन सब लोगों को पता है अगर हमारे पास अब कोई चेहरा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। रही काम की बात, काम हम निरंतर करते हैं। 100 नंबर से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। इस तरह की प्रताड़ना को आप हल करने की कोशिश करते हैं? हमारे किस तरह की प्रताड़ना मैं आपको बता दूं, चाहे वो कन्याओं की शादी हो, चाहे वो विवाद हो, छोटे छोटे विवाद हो, बड़े विवाद हो, रोड पर एक्सीडेंट हो गया हो, और सबसे बड़ी बात यह है जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन बना था, हमारा एक ही मैन मोटो था, केवल शिक्षा। हमने निरंतर इस देवबंद के अंदर लगभग 100 पाठशालाएं खोली गांव के अंदर। नहीं, वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें, वार्ड नंबर 28 में जो हुसैन कैंडिडेट हैं इस पार्टी से, इनका क्या योगदान है, इनके साथ आपका क्या योगदान है? देखो आप वार्ड नंबर 28 की बात करें, मैं पूरे जिले की बात कर रहा था अभी, लेकिन आप केवल 28 की बात कर रहे हैं क्योंकि जिले के अंदर हमने पूरे जिले में पाठशालाएं खोली थी, तब जाकर भाई का नाम मैगजीन में आया था। और मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 28 है, चाहे वो सब्बीरपुर कांड हो, सब्बीरपुर कांड लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि जब वो सब्बीरपुर कांड हुआ उसमें इतने गरीब लोगों के घर जलाए गए, मवेशी जलाए गए, और लोगों को इतना सहना पड़ा कि वो सोचने तक भी पड़ा था लेकिन उस कांड से तो मतलब एससी वर्सेस ठाकुर ये कांड था वो, तो वार्ड नंबर 28 में अगर उस कांड को आप मेंशन करेंगे तो फिर ठाकुर वोट कैसे मिलेगा? देखो ठाकुर तो वोट हमें मिलता भी नहीं वैसा। तो आपको कौन सा वोट चाहिए? हमें तो केवल मुस्लिम और दलित और SC ST OBC के लोग चाहिए क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो लड़ाई लड़ रहा है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, चाहे हम दिन रात निरंतर उन लोगों के लिए कितना काम कर लो वो हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक सांप ना आता तो एक नाग ना आता, क्योंकि अगर उधर बैठेंगे तो उधर सांप ना आता तो दूसरा नाग ना आता। ऐसे ही ये मोदी हो गया, ऐसे ही कांग्रेस होगी, तो हमारे लिए विकल्प भी कहाँ बचा है। तो विजन क्लियर है, आपको SC प्लस मुस्लिम वोट चाहिए? जी आपको भी? देखो मुझे सर्वे समाज के वोट चाहिए, मैं खुद ठाकुर समाज से बिलोंग करता हूँ। बात ये नहीं है जो भाई दीपक कह रहे वो बात सर्वोपरि है, ठीक है। देखो चुनाव लड़ना अलग चीज है, समाज को लेकर चलना अलग चीज है। जो हमारे भाई का कॉल है, चंद्रशेखर का कॉल है, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी को हम साथ लेके नहीं चलेंगे, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। अदरवाइज जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मानसिकता बिल्कुल भंग होगी, उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ठाकुर हो। कुछ लोग ऐसे हो गए, देखो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल काम किया, लगभग 15 साल में उसने, मैं ये समझता हूं कि 15 साल में सिर्फ एक ही काम किया, लोगों के माइंड सेट कर दिए। और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है मुझे, खासकर ठाकुर समाज के जितने भी लड़के हैं, वो अगर सरकार चेंज होगी तो कम से कम बहुत सारे लड़के जेल में मिलेंगे, इतने तो मुकदमे होंगे। क्यों? क्योंकि जब जिसकी सरकार होती है ना वही गलत काम करता है।
छूट मिली। चलिए, वार्ड नंबर 28 में जो जैसे एमएलए एमपी उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, तो यहाँ का एमपी और एमएलए को भी बताइए कौन कौन है जी। जो हमारा ये इमरान मसूद है फिलहाल तो है। सांसद तो तो यही है। इमरान मसूद का क्या योगदान है आपके वार्ड में? बस योगदान की बात तो ये करें हम, लगभग यहाँ सब लोगों ने वोट दिया। हमने प्रयास किया, उस टाइम लोगों का रुझान नहीं था हमारी पार्टी की तरफ इतना जितना आज की डेट में है। तो हमने भी प्रयास किया उस टाइम, हमारी पार्टी को जितने वोट मिले 500 400 100 जितने मिले यहाँ से बहुत मिला है उस टाइम के हिसाब से, लेकिन सारे के सारे वोट लोगों ने एक तरफा इमरान को दे दिए। और इमरान की आज की डेट ये है कि शायद मेरे हिसाब से किसी प्रोग्राम में गाँव में आया नहीं होगा आज तक। तो क्या आपको इस बात का मलाल है, अफसोस है या खुशी है कि पूरा सपोर्ट करने के बावजूद भी वो आपसे नहीं की? बस जी देखो, मैं दुख है इस चीज का। क्या कहना चाहेंगे? बस कहना तो ये चाहेंगे, जिस गांव में उन्होंने वर्करी ना करी हो, जिस गांव में वर्करी ना करी हो, और उस गांव ने पूरे के पूरे वोट लगभग 2300 वोट एक ही कैंडिडेट को दे दिए हो, तो उनके लिए तो उन्हें अपना आप चल करना चाहिए था। कभी कोई ऐसा मुद्दा हुआ है जिसमें इमरान मसूद की जरूरत महसूस हुई और वो ना आ पाई हो? जरूरत महसूस तो तब होगी तो हम ना हो। अब यहाँ जैसी प्रॉब्लम किसी की हो तो हम लोग हर टाइम तैयार है, भी हमारे हर टाइम तैयार है आजाद समाज पार्टी। अच्छा, वार्ड नंबर 28 में टोटल वोट कितना हो सकता है? वार्ड नंबर 28 में जी जी जी, ये तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया भाई साहब, अभी लिस्ट नहीं तो चेक आप करी मैंने। बताइए वार्ड नंबर 28 में कितना लगभग वार्ड वोट? नंबर 28 में लगभग 30,000 के आसपास। 30,000। पूरे पिछली बार 30,000 था, इस बार? देखो, पिछली बार का मैं कैंसर था क्योंकि 28 वार्ड पर मुझे नहीं पता था, मैं 29 वार्ड पर चुनाव लड़ रहा था, और इस पे जो चुनाव लड़ रहा था वो उसकी जानकारी होगी। लगभग कहा ना मैंने 30,000 के आसपास आसपास होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह, इससे पहले इंटरव्यू में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो यहाँ के मौजूदा एमपी हैं इमरान मसूद। नूनाबड़ी एक ऐसा गांव है जहाँ पर 100% वोट इमरान मसूद के चाहने वाले उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भी शिकायतें हैं। ग्राउंड पे भी कुछ लोग बात करते हैं। अगर इमरान मसूद तक ये वीडियो और ये जबरदस्त जो गैदरिंग है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बात पहुंच रही है, तो जरूर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी मोहम्मद गुलफाम है। गुलफाम, इस टाइम आप कहाँ पर बैठे हुए हो? मैं हुसैन ठेकेदार के घर में बैठा हूँ जी। क्यों आए हो यहाँ पर? ये अपना भाई है जी। जिला पंचायत दावेदार? जी सर। तो क्या ऐसी खास बात नजर आती है हुसैन में जो आपको लगता है कि उसको जिला पंचायत उम्मीदवार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। क्या लगता है आपको? ये पार्टी एक तो बढ़िया पार्टी है जी, कौन सी पार्टी? आजाद समाज भीम आदमी पार्टी। सेकंड? सेकंड कौन सी जी? नहीं, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये अच्छा काम करती है जी। अच्छा करते, कुछ मुअस्सिस लोगों से बात होगी। आप भी बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर, ये हुसैन जो है वो आपका कोई कनेक्शन है कुछ लगते हैं? हाँ जी, बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई हैं। आप भी नाम बताओ। आबाद। आबाद, लगता है किसान यूनियन में हो। जी बताइए, किसान यूनियन वालों, हुसैन के लिए क्या करना चाहते हो इस बार? हुसैन के साथ खड़े हैं जी, इसके साथ देंगे, इसका जो भी होगा। नहीं, साथ देने की एक वजह होती है, वो सामाजिक है या सियासी है, कैसे लोगों से घुलता मिलता नहीं, है, सही बात है। क्या बात है? सही है, ठीक है आदमी। नहीं, कुछ ऐसी बात जो पूरे गांव को प्रभावित कर सके। चलिए, आप भी नाम बताइए। मोहम्मद ताहिर। ताहिर जी, क्या कहना चाहेंगे? अजय, हमारे ठेकेदार साहब जो है ना हुसैन, बहुत ईमानदार ऐसे मेहनती आदमी है कि गाँव के लिए जो है नहीं बहुत तरक्की चाह रही है। जितने भी गांव के बाईपास हैं आज तक कोई इसमें देख ही नहीं रहा है। दूसरी बात, गांव में इतनी खंच उठी पड़ी जैत कसर, जैसे मान लो जितने भी गांव के बाईपास हैं, कच्ची सड़कें, आसपास के जंगलों में कोई भी काम हो रहा, सब खंचे उठे पड़े, हर आदमी परेशान है। कोई भी चारों तरफ गाँव के पास देखोगे घूम के, सब बेकार है जी, हालत खराब हो रही। तो उनका सबका सलूशन क्या लगता है? हमारे यहाँ से अगर हुसैन ठेकेदार साहब जिला पंचायत के लिए उठ रहे, उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। हम तो दिलो जान माल से साथ रहेंगे जी। आप भी नाम बताइए। जी, मेरा नाम राव नफीस। राव नफीस जी, आप इसी गांव के हैं? जी, इस गांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपने हुसैन को दावेदार किया है जिला पंचायत का, क्या रही है बुनियादी समस्या? भाई समस्या तो है, एक तो हमारे रास्ते जो जंगल के हैं वो इतने खराब है कि झोटा बुग्गी अगर चली जाए तो निकालने भारी हो जाओ। ग्राम प्रधान तो सकल लगता नहीं। कभी यहाँ एक महसपुर के हुए थे नकली प्रधान, उनने कुछ खड़ौंजा हमारे गाँव को दिया था, अच्छी सुविधा है। आगे कुछ रास्ता रुका हुआ हमारे गाँव का, जो हम उम्मीद अभी मोहम्मद हुसैन से कर रहे भाई से। नाम? टीपू सुल्तान है जी। टीपू सुल्तान, युवा होने के नाते जिला पंचायत से क्या उम्मीदें हैं? जिला पंचायत से जी, एक तो जी शिक्षा है सबसे पहले तो, और दूसरी बात क्रिकेट मैदान चाह रहा।
दो गांव चीजें। जी, गांव के पास में चारा। तो वो ग्राम प्रधान ने उसकी कोई सहूलियत, कोई सुविधा नहीं दी आपको? नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है। आप और दूसरी बात, ना गांव में सोसाइटी है, ना बैंक है, कोई सुविधा है नहीं जैसी। तो जिला पंचायत कैसे ला सकता है इन सभी को? नहीं जी, प्रधान से तो बड़ा ही होगा ना जिला पंचायत, तो वो कोशिश करेगा तो आएगा, क्यों नहीं आ आएगा सकता है। जी बिल्कुल। आप भी नाम बताओ। मोहम्मद इस्लाम है जी। गांव की खास समस्या क्या है इस गांव? जी सबसे ज़्यादा खास समस्या तो ये है, एक तो रास्ते बहुत कमजोर है, दूसरे नंबर पर शिक्षा बहुत कम है, और जी इस भाई के हम साथ हैं। साथ खड़े हो, बिल्कुल। नाम बताओ। मुमकिन है जी। जिला पंचायत क्या होता है, कुछ मालूम है? जी हमें मालूम नहीं है जी। फिर यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो? मोबाइल उठाने के लिए खड़ी हुई है जी बस। तो सपोर्ट करोगे पूरी? सपोर्ट है बिल्कुल जी। मतलब ये नहीं मालूम क्या है, लेकिन सपोर्ट सपोर्ट करोगे। करोगे जी। हाँ वो है अच्छे बुरे को हम क्या जाने, जो भी किया तेरे लिए किया है, किया जी। ये है जी मतलब कुछ नहीं पता जिला पंचायत के बारे कुछ नहीं पता जी हमें तो। में। चलिए आप बताओ। हाँ जी, मैं हूँ कदीर। अरे मास्टर जी से बात करेंगे, क्योंकि मास्टर जी है ना, तो आप भी पहले तो नाम बताओ। मोहम्मद राहिब। मोहम्मद जाहिद हुसैन के बारे में क्या जानते हो, जो सर्व समाज जिसको एक्सेप्ट कर सके? जी ये सबसे अच्छा आदमी है गांव का, जब भी किसी के काम के लिए कोई जरूरत हो तो ये सबसे पहले खड़े हुए मिले हैं उस काम के लिए। जैसे आपने भी कभी कोई अपना काम? हाँ बहुत, जैसे कि गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी लेकर सबसे पहले ये वहीं अपना आप ही पहुंच जाते हैं। ये इसमें गरीबों के साथ रहे जी। तो लगता है कि वार्ड नंबर 28 से कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल। ये गांव कितना % सपोर्ट कर रहा है? 100%। लेकिन 100% तो बड़ा मुश्किल लगता है। आप बताइए गांव कितना सपोर्ट कर रहा है हुसैन? जी 95% पूरा कर रहा, 100 के 100। चले, युवा होने के नाते गांव की बुनियादी समस्याएं क्या है? बहुत गंभीर है। मसलन बहुत बुरा हाल हो रहा है बाईपास का इनका। आज जो जिला पंचायतों के हाथ में है, रास्ते खरुंजे। आप भी नाम। क्या कहना चाहोगे एक लाइन में हुसैन के बारे में या जिला पंचायत के बारे में? एक लाइन में कहना चाहेंगे, जैसे कि मोहम्मद हुसैन है जिला पंचायत में से, सबसे मेन मुद्दा है हमारा बाईपास का है। जैसे कोई शादी हो लड़की की वहाँ को आना पड़ा है, भाई लोग घूमते हैं। जैसे कि हमारा कोई रास्ता है, यहाँ को पुल बन जाए तो सीधी बस काम आ जाए। तो आपको उम्मीद है? उम्मीद है पूरी पूरी। अच्छा, कैंडिडेट तो और भी होगा जिला पंचायत का कोई, फिर हुसैन से क्यों उम्मीद है? ये अच्छे हैं, करेंगे। हैसियत है? हैसियत है जी। किस तरह से? अच्छी तरह से। आप बताओ जिला पंचायत क्या होता है, जिला और पंचायत हुसैन आपके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है जी, हुसैन हमारा चाचा है, और दूसरी बात यह है कि हमें से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और उम्मीद इतनी है कि जी रुक जाओ। कोई भी व्यक्ति गाँव से आधी रात में आंख मारे तो एकदम तैयार है। आप भी नाम। मेरा नाम मोहम्मद गुलफान है। अभी बात हुई थी ना आपसे, तो आपसे हो गई बात? हाँ आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आप ये बोल रहे थे ना जिला पंचायत वाले और भी पार्टी वाले, हाँ। आज तक कोई आया ही नहीं। मतलब कैंप आते हैं, वोट लेकर सब जाते हैं, फिर दोबारा। जिला पंचायत की ये शिकायत हमेशा रही है कि वो वापस कभी शक्ल नहीं दिखाते। दिखाती नहीं जी, आज लो नहीं दिखाई किसी ने। कौन है पिछला आपका वार्ड मेंबर यहाँ पर? पिछला वार्ड मेंबर मेरे हिसाब से महसपुर वाला होगा जी, वो दोबारा आया ही नहीं। और अजी हम जानते ही नहीं। वार्ड नंबर 28 में कौन है? ये पता ही नहीं कौन आया था। हमने तो जिता दिया था उसे, हमें नहीं पता। हम बता रहे एक बात आपको, देखो जी गांव के चारों तरफ जाकर देख लो, कोई भी रास्ता बाईपास ऐसा नहीं है कि उस पर वो जोटा बुग्गी भी चल सके। बाइक तो बहुत दूर की बात है। और कुर्डी गांव है आज एक बड़े मदरसे से निकट के रास्ता है, उधर से आप देखियो कभी भी निकलते बढ़ते तो उधर 5 बार रास्ता बन गया जी। वो क्या मतलब, सरकार सिर्फ उसी गाँव की है, नूना बड़ी की नहीं है। वहां से 5 बार पक्का रास्ता बन गया, काली सड़क। एक भी बार ऐसा नहीं जो खड़ोंचा भी गिरा हो वहां से यहाँ तक। बताओ पिछली बार नूना बड़ी ने वार्ड नंबर 28 में किसको सपोर्ट किया? बस जी वो तो हमें पता नहीं जी, ना तो उस टाइम पे वोटर था मैं। ठीक है जी, मुझे तो इतना पता। अब हाल जाकर देख लो आप, कहाँ MP साहब है, अब MP साहब इमरान मसूद आके जब तो वोट ले गए जी, 2300 वोट जी, जितने भी वोट ले गए। खड़े होके बोलो, अगर MP साहब के बारे में खड़े होके बोलो, क्या शिकायत है? जोर से, नीचे नहीं। शिकायत यह है जी, MP साहब है 2300 वोट ले गए एक तरफा, और भी थे यहाँ से कैंडिडेट। गाँव नूना बड़ी से जी, और जी 85% वोट ले गए हैं। अब तक आगे एक भी बार ये नहीं जानका कि नूना बड़ी गाँव डूब रहा या क्या हो रहा। जो आपसे वोट लिया है, वोट जो लिया है वो वोट किस नाम पे मांगा था? विकास के नाम पे मांगा था जी,
कि ऐसा कर देंगे, खड़ोंचा बिछवा देंगे, काली सड़क बनवा देंगे, बाईपास निकलवा देंगे। एक रास्ता है जी हमारा अलग से, यहाँ गन्नों का मतलब वो जा मिल माल में ट्राली जाओ जा, वो भी आज तक नहीं निकला जी। उसका भी वादा करा था उन्होंने कि नहीं निकलवा देंगे। एमएलए कौन है आपके? एमएलए है जी हमारे, एमएलए तो यही थे जी। अच्छा, वो भी आई कभी यहाँ? नहीं जी, मैं नहीं आई। मतलब सियासी कोई भी व्यक्ति, मतलब सियासतदान कोई नहीं आया? नहीं जी, हमें इसीलिए हुसैन चाचा से इसी चीज की उम्मीद है कि चारों तरफ के बाईपास सही करा दे किसी भी तरह, अगर इन अल्लाह में ना कामयाब कर दे तो जी बस। ऐसी उम्मीद है। आप भी बताओ, इधर आओ, आगे नाम बताओ। फरमान। हाँ फरमान, आप भी कोई बुनियादी जख्म, बुनियादी समस्या बताओ। समस्या तो जंगल की है, रास्ते जंगल के रास्तों की। हाँ, सारों में कोटो कोटो गारा पड़ा, खतर में हो गया। तो किसी जिला पंचायत ने आज तक कुछ काम नहीं किया? नहीं जी, किसी ने नहीं किया। एक बार फिर कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिक समस्या है कि जो भी जिला पंचायत आज तक इस गांव से चुन के गए हैं इस वार्ड में, तो आपके यहाँ उन्होंने दस्तक नहीं दी। तो ये इतनी बड़ी जो बेवफाई, सियासी बेवफाई जो की है, इसको वफा में कैसे तब्दील करेंगे? एक शेर याद आ गया इस बात को लेके, क्योंकि वक्त का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, क्योंकि वक्त का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, और मुझको मेरे मजहब से तहजीब मिली है, दुश्मन जो नहीं आता है तलवार गिरा दो। उन लोगों के बारे में क्या कहूँ भाई मैं, अक्सर यही होता है हमारे गांव वालों के साथ। जैसा ही फोन बंद करो भाई। जैसा ही समय आएगा चुनाव का, तो यार भीड़ लग जा, और अपने अपने रिश्ते निकालने लगे हैं। हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, हमारे से ताल्लुकात है। रिश्ते कौन निकालने लगते हैं? कितने कैंडिडेट हमें, मतलब रिश्ते नातों के नाम पे वोट बटोरते हैं। हाँ, तो आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं लोगों को? रेफरेंस में तो ये दे रहा भाई सबको, जहां तक अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया, तो कई मुद्दे हैं मेरे गांव के। एक तो फड़ौंजा है जो बड़ा सेक्टर वाला, इसको कराऊंगा क्लियर में। एक उधर वाला सेक्टर है, उसे कराऊंगा क्लियर। और एक मेन पॉइंट जो है, हमारे यहाँ जब शादी किसी की शादी हो तो बस नहीं आपत्ति, तो एक ही मेन रास्ता है जो पंपा लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, धूमगढ़। वहां से अगर हमारे यहाँ पुल बन जाए, फिलहाल हमारे मंत्री साहब भी है, उनके पास भी कई बार जा चुके। कौन? ब्रजेश जी। तो कई बार उनके पास भी हमारे गांव के लोग जा चुके, इस समस्या को लेकर बात कर चुके। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। हम चाहते हैं अगर हमारी पार्टी इस लायक होगी, और मैं चुनाव जीत गया और 2-4 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट जितने भी चुनाव लड़ेंगे लगभग जीत जाए, तो हमारा एक चेयरमैन होगा, और उस चेयरमैन होने से अपने हम जितने हमारे काम रुके हुए हैं उन्हें निकाल लेंगे, इतनी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे हमने ऐसा भी सुना है कि मुस्लिम इस समय आजाद समाज पार्टी के लिए टिकटार्थी बन चुका है, सिर्फ टिकट हासिल करने की लाइन में है। तो इस पर रोशनी डाली, क्या कहना चाहिए? देखो, अब टिकट की बात सुन लो भाई जी। टिकट की बात यह है, हम लोग सच्चे सिपाही आजाद समाज पार्टी के। कब से जुड़े हुए? मुझे कई साल हो गए। भाई चंद्रशेखर के हम जो है ना, वैसे नहीं है, हमें टिकट मिलेगा। अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, वरना जिसे वो टिकट देंगे ना, पार्टी टिकट देगी, उसके साथ तन मन धन से तैयार रहेंगे भाई जी। वो चंद्रशेखर आजाद की ऐसी कौन सी खूबी आपको पसंद आई जो आप इतने? किसी को कमी ही नहीं है खूबी के अलावा। फिर भी एक दो आपको हीरा तलाश करने के लिए भाई साहब लंदन जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हीरा मेरे हिंदुस्तान के अंदर है, बस देखने का नजरिया अपना। कोहिनूर। हाँ, सच्ची बात यही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल बात यही है। सामाजिकता, क्योंकि जितने भी मुद्दे हुए मुसलमानों के, कहीं भी हुए, 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं, 2 ही लीडर ऐसे हैं जो उठावे, या तो ओवैसी है, उसको लोग बी टीम बतावे, कुछ लोग मेरी पार्टी को बी टीम बताने लगे। देखो, बी टीम बताने वाले कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या अगर और पार्टी है। क्यों बताएंगे बी टीम? क्योंकि हमने अभी देखा, अभी एक मामला था, अभी मीटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी की, हमारे लोगों ने 95% जो है ना समाजवादी को सपोर्ट किया। मुसलमान वो कौम है, मुसलमान ने आज तक सारी पार्टियां खड़ी करी। समाजवादी पार्टी किसने खड़ी करी? मुसलमानों ने। कांग्रेस किसने खड़ी करी? मुसलमानों ने। बहुजन किसने खड़ी करी? मुसलमानों ने। अब मुसलमान ही इस पार्टी को खड़ी करेंगे, समाज पार्टी को। लेकिन बात यह है भाई जी, असली मुद्दा यह है, अभी कई दिन पहले मामला था, अखिलेश यादव ने यह कहा मीटिंग में कि मैं आपके मुद्दों को उठा नहीं सकता बाहर जाके फील्ड में। जब हमारे मुद्दों को उठा नहीं सकता फील्ड में आ गए, तो उसका फायदा क्या उठ देने का भाई?
तो जो मुस्लिम युवा हैं 18 साल के हुए हैं, अभी नए नए पहली बार वोट करेंगे, तो उनके लिए पर्टिकुलर मैसेज क्या है? पर्टिकुलर मैसेज ये है, मेरे गांव में फील्ड ग्राउंड नहीं है क्रिकेट के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि कहीं भी आसपास गांव के बाहर, ये तो प्रयास करूंगा कि मैं किसी एमपी से, विधायक से, किसी भी कोटे से ले जाऊं और इनके लिए एक ग्राउंड बनाऊं। अगर वो भी ना हो सका, मैं सक्षम हूं अपने हर काम के लिए, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं वैसे ही जुगाड़ कर दूंगा इनका, उससे भी दिक्कत नहीं है। इस गांव का जातीय समीकरण बताइए अपने। लास्ट क्वेश्चन है आपसे। लास्ट क्वेश्चन तो है, जातीय समीकरण तो यहाँ लगभग 85% यहाँ मुसलमान राजपूत हैं इस गांव में। और 15% में कौन? 15% में इसमें यहाँ कश्यपिया में और भंगीबिया में, कुछ धोबी हैं, थोड़े चमार, हरिजन भी है। चमार ही है तो हरिजन क्या है? जो हरिजन कह रहा हो तो पागल है, चमार है। तो इस गांव के सर्व समाजों के साथ आप किस तरह से जुड़े हैं? बच्ची मैं तो इतना जानता हूँ, वैसे तो मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा जी। नहीं, अलग अलग बिरादरियों में किस तरह का बता रहा हूँ आपको, चुनाव तो पहली बार लड़ रहा हूँ, पहली बार तैयारी है। रही गांव की बात, गांव के प्रति लोग मेरे से इतनी मोहब्बत करें, कोई भी किसी का कार्य हो लगभग, तो 50% लोग मुझे याद कर ले, और 95% में लोग साथ रहे हर टाइम, जिस टाइम भी किसी का काम पड़े मैं चला जाऊं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने लोग आपको सुन रहे हैं चलते चलते? क्या मैसेज है पूरे वार्ड नंबर 28 के मतदाताओं के लिए? बस मैसेज तो यही है, वो कौम जब तक सक्षम नहीं होती, जब तक वो ध्यान देती एजुकेशन पे। तो मैं भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इतना नहीं हूँ, वो अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ा सक्षम हो गया अपने कारोबार में। तो मैं तो यही कि इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ और इनसे विनती भी करता हूँ अपने गांव वालों से कि अपने एक निवल्ला कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब ने, जिसके मैं बच्चा बोल रहा हूँ ना और आप बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, जिन्होंने संविधान लिखा, बहुत मेहनत उन्होंने करी। अगर वो संविधान ना लिखते, वो चैप्टर ना बनते, तो हम लोग बात नहीं करते बैठ के यहाँ से। उन्होंने इस तरह पढ़ा कि जहां चप्पल निकल जाना, चप्पल कॉलेज के बाहर, उन्होंने वहां बैठ के पढ़ाई करी। तो जब वो वहां बैठ के पढ़ सके, हम लोग सक्षम है पढ़ाने के लिए, हम किसान हैं, तो हम तो स्कूल के अंदर पढ़ा सके बच्चों को हमने, लेकिन हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ा कि हमने बच्चे पढ़ाने, रीजन कुछ भी हो चाहे। तो सबसे पहला काम यही है, हमने अपने बच्चों पर ध्यान देना, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो। हमें अपने बच्चों को डॉक्टरी बनाना, इंजीनियरिंग बनाना, हमें डीएसपी बनाना, हमें यानी कि हर स्तर पे अपना आदमी चाहिए। जब तक हमारा हर स्तर पर आदमी नहीं होगा, हम अपने कौम को लेके कहीं भी सक्षम नहीं है। हाँ बोल दो, तुम बोल दो। और ये व्यूज, ये विचार हैं एक युवा नेता के, जिसने अपने आप को नेता नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति कहा है। और प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वो अभिभावक हैं, कोई गार्जियंस हैं, कोई किसी के माँ बाप हैं, तो कोई किसी के भाई हैं, लेकिन उसके बाद वो एक वोटर है, मतदाता है। अब जब कोई भी वोटर, कोई भी मतदाता ऑन कैमरा अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो उसकी बात में बहुत सच्चाई होती है, क्योंकि इलेक्शन हमेशा मन से होता है, न कि धन से। जब वोट होता है तो आदमी बहुत बात सोचता है, ऑन कैमरा भी अपनी बात कहने के लिए वो बहुत मर्तबा सोचता है। जब कोई बात ऑन कैमरा बड़े जोश और जज्बे के साथ रखी जाती है, तो उसका अपना एक मयार होता है, अपना वजूद होता है, कमिटमेंट होता है। वो कमिटमेंट अपने आप से होता है, वो कमिटमेंट अपने कैंडिडेट से होता है, वो कमिटमेंट उस एरिया के विकास या डेवलपमेंट से होता है। इसी तरह की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन आपको दिखाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।